हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा बहुत ही मतलबी लड़की थी जो हमेशा अपना अपना ही सोचा करती। उसके किसी काम से अगर किसी को नुकसान भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना ही फायदा देखा करती। अपनी बेटी की इस आदत को देखकर उसकी माँ नीलम उसे बहुत समझाती थी, लेकिन नेहा अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल के सामने खड़ी अपनी फ्रेंड रूबी का इंतजार करते हुए अपने दूसरे दोस्त से कहती है, यार मैंने रूबी को कितनी बार बोला है कि जब हम मूवी देखने के लिए जाया करे तब तो तू टाइम से आ जाया कर, लेकिन उसकी लेट करने वाली आदत जाती नहीं है। अब मूवी भी शुरू हो जाएगी और हम यहीं खड़े होकर महारानी का वेट करते रह जाएंगे। यार तू अब उसे कोसना बंद कर, आती ही होगी। तुझे पता है ना कि वो अपनी मौसी के साथ रहती है और उसकी मौसी उसे जल्दी बाहर नहीं निकलने देती। अगर उन्हें पता चला कि रूबी मूवी देखने गई है तो उसकी खैर नहीं। फिर भी वो हमारे लिए झूठ बोल कर आ रही है। ये तो सोच, हमेशा बस अपना ही अपना सोचती है। ज्यादा मत बोल अब तू। अगर मैं सिर्फ अपना सोच रही होती ना तो यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी होकर रूबी का इंतजार नहीं कर रही होती, बल्कि हॉल में जाकर आराम से बैठकर मूवी देख रही होती। ये झूठ तू किसको बोल रही है? हमें अच्छी तरह से पता है कि तू यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि टिकट रूबी के पास है और उसके बिना तो एंट्री नहीं हो सकती, वरना अब तक कब का अंदर जा चुकी होती तुम मूवी देखने। अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मुझे तुम लोगों के साथ जाना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ घर। नेहा इतना कहकर जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ती है तभी रूबी वहाँ आती है और नेहा को जाते हुए देखकर कहती है, तुम कहाँ जा रही हो मैडम? मैं आई और तुम चल दी। सॉरी ना, मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गया। मैं घर जा रही थी, तुझे आने में देरी हो गई थी और यहाँ के लोग मुझे ही सुना रहे थे कि मैं हमेशा बस अपना ही सोचती हूँ, तो मैंने सोचा मैं घर ही चली जाती हूँ। हाँ तो गलत क्या बोला? जो सच था वही बोला मैंने भी। मैं तो अभी भी वही बोल रही हूँ कि तू बस हमेशा अपना अपना सोचने वाली लड़की ही है। अरे यार चुप करो तुम दोनों। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं या एक दूसरे के साथ लड़ने आए हैं? अब कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। चलो सब अंदर चलते हैं। रूबी इतना कहकर अपने सभी दोस्तों को लेकर मूवी हॉल के अंदर जाती है। मूवी देखने के बाद सभी लोग लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां बिल आने पर नेहा सिर्फ अपने खाने के पैसे देकर फोन पर बात करने के बहाने से वहां से उठकर चली जाती है, जिस पर उसकी दूसरी दोस्त रूबी से कहती है, देखा तूने इसे? ये सिर्फ अपना ही सोचने वाली लड़की है। यहाँ भी इसने सिर्फ अपने खाने के पैसे ही दिए हैं। कितनी मतलबी लड़की है ये। पता नहीं इसके अपने पति के साथ कैसी निभेगी। जाने दे यार, हम दे देते हैं। दोस्त तो हमारी ही है ना, अब इसे अलग तो नहीं कर सकते। और इसके इस अपना अपना सोचने वाली आदत से हम सभी वाकिफ हैं, तो क्या बार बार बोलना। इसीलिए मुझे इसके साथ कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। इसलिए ये कहती भी है तो मैं इसके साथ नहीं जाती हूँ। नेहा को अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते रात हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नेहा जब अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, नेहा बेटी, तू बाहर गई थी और फिर रात के समय लौट कर आई थी तो मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए ले आती। मुझे तो लगा आज तू घूमने गई है, पक्का मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर ही आएगी। इसी चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया और नहीं खाया। माँ आप कोई छोटी बच्ची हैं क्या? अगर ऐसा था तो आप मुझे फोन कर देती, मैं कुछ लेकर आती आपके लिए। अब मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि आपने नहीं खाया है कुछ। बेटा, इस घर में मेरे और तेरे सिवा है ही कौन? मुझे लगा तुझे मेरी याद आई होगी और वापस आते हुए तू मेरे लिए भी कुछ लेकर आ जाएगी, इसीलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। माँ आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं और अब तो इतनी रात में कुछ मिलेगा भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी भूल गई थी कि मेरी बेटी हमेशा अपना अपना ही सोचने वाली है, तो इसकी सजा आज रात भूखी रहकर ही काटूंगी मैं। लेकिन बेटा आगे से मेरी बात हमेशा याद रखना। तू जो ये अपनी हर बात पर सिर्फ अपना अपना सोचने वाली आदत रखती है ना, इसे सुधार ले, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीलम इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और भूखे पेट ही सो जाती है। लेकिन फिर भी नेहा को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता और वो आराम से कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है। समय के साथ नेहा की शादी एक आकाश नाम के लड़के से होती है, लेकिन शादी के बाद भी नेहा के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन नेहा की सास मिताली और ननद राधिका खाना खाने के लिए बैठती हैं और डाइनिंग टेबल पर रोटियों की प्लेट ना देखकर नेहा से कहती है,
ये क्या बहू, रोटियां कहाँ है? मैंने तुझे रोटियां बनाते हुए देखा था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर रोटियों की प्लेट ही नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, जब आप और ननद जी मार्केट के लिए गई थी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो सारी रोटियां मैंने खा ली। अब रोटियां नहीं है, एक काम करिए, आज आप दाल चावल ही खा लीजिए। लेकिन भाभी, माँ रात के समय चावल नहीं खाती, उन्हें खांसी आने लगती है। वो रोटियां ही खाती है। आपको दोबारा से रोटियां बनानी पड़ेगी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तू यही बोलेगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि घर में आटा खत्म हो गया है और मेरे साथ साथ सभी लोग रोटी के ही शौकीन हैं। लेकिन मुझे तो पहले अपने बारे में सोचना था ना। भाभी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। जाइए रसोई में रोटियां बनाकर ले आइए, भूख लगी है हमें। ननद जी, रोटियां तो तब बनाती ना मैं जब घर में आटा होता। आटा खत्म हो गया है और अब रात भी हो गई है, तो अब आप लोगों को यही खाना पड़ेगा। नेहा रोटियों के चक्कर में अपनी सास और ननद से बहस कर ही रही थी कि तभी उसका पति आकाश भी वहाँ आता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? किस बात की इतनी बहस हो रही है? रात का समय है, पड़ोसियों को भी सुनाई दे रहा होगा। क्या हुआ है? भैया देखिए, पहली बात तो ये कि जब भाभी को पता था कि घर में आटा नहीं है तो इन्हें समय रहते बता देना चाहिए था। चलो ठीक है, अगर नहीं भी बताया तो एक दिन खुद चावल खा लेती अगर इतनी ही भूख लगी थी तो। लेकिन इनको जब पता चला कि आटा नहीं है घर में तो इन्होंने अपनी बनाई हुई सारी रोटियां पहले ही खा ली। ये तो सिर्फ अपना अपना सोचने वाली निकली। हद है यार, ये भी कोई लड़ने वाली बात है क्या? कोई बात नहीं, जाने दो माँ। एक दिन हम सब चावल खा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ऐसे किसी के खाने को देखना नहीं चाहिए। सॉरी नेहा, अगर तुम्हें राधिका की बातों का बुरा लगा हो तो। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैंने तो अपना पेट पहले ही भर लिया है। कोई बात नहीं आकाश जी, मुझे बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपनी अपनी कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन मिताली अपना सर पकड़कर घर के हॉल में बैठी हुई थी। तभी नेहा वहाँ आती है, जिसे देखकर मिताली कहती है, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी सर दर्द से फट जाएगा। बहू, जल्दी से मेरे सर की मालिश कर दे। माँ जी, मैं रसोई में अपने लिए चाय बनाने जा रही थी क्योंकि मेरी चाय का समय हो गया है। अगर मैंने अभी चाय नहीं पी तो आपकी तरह मुझे भी अपना सर पकड़कर बैठना पड़ेगा। मैं बस यूँ गई और यूँ आई। नेहा इतना कहकर रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती है। नेहा और मिताली की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा आकाश सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाता है और तेल लाकर अपनी माँ के सर की मालिश करने लगता है। तभी नेहा वहाँ आती है और कहती है, आकाश, आप क्यों मालिश कर रहे हैं माँ जी के सर की? मैंने कहा तो उनसे कि मैं अभी चाय पीकर आती हूँ। वो क्या है ना, ये मेरी माँ है तो इनकी तकलीफ से मुझे फर्क पड़ेगा ना, तुम्हें थोड़ी ना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो चाय इम्पोर्टेंट थी। मेरी माँ की तकलीफ से पहले मुझे ये तो पता था कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, लेकिन तुम्हें किसी की तकलीफ से भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आज मुझे पता चल गया है। अगर ऐसा ही ना कोई तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें कैसा फील होता? इतना मतलबी होना भी ठीक नहीं है। अपने पति की बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों के बारे में भी सोचने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।